पाएगा। मड पंप से बालू निकालते हैं सर, 70 फीट गहरा कर देते हैं वहाँ पहले फोकस ये है। और क्या मड पंप से, और क्या खाली पड़ी है नदी, तो खाली पड़ी, इधर पोखर घर कर दी है। और आवाज कोई उठाता है सर कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ये। और बाकी हाँ आपके ये है मड पंप, इसी से बालू निकाली जाती है पानी के अंदर से, और इससे बालू निकाल के कम से कम 70 फीट गहरा कर देते हैं, और यहाँ की एरिया इसी से ख़राब की गई है। आज है 7वां दिन नदी में पानी आए हुए, और इस तरीक़ा से लोग अपने घरों में जाते हैं, इस पोजीशन से गुजरते हैं। लखीमपुर खीरी ज़िले के सांसद उत्कर्ष वर्मा आज आए हुए हैं यहाँ की पोजीशन और परेशानी देखने के लिए। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूर नदी ने पानी से रास्ता काट दी है। वहाँ तक संसद जी पैदल जाएंगे, और काफ़ी दूर पैदल चलाएं संसद जी। पानी जो है बहुत ज़बरदस्त पानी। कितने बंद हो गए? 6 आदमी यहाँ खत्म हो गए। उसके बाद अब बरसात शुरू होने से पहले इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। छोटू मुद्दा यहाँ का ये है कि पहले बंद हो वो जो लाइन कटी है, अगर वो बंद नहीं होती, लाइन नहीं बंद होती, अगर अभी और बारिश अगर अभी तो स्टार्ट है बारिश का, जितनी बारिश अभी और होगी तो बजगई तक का एरिया साफ है। हमारे वहाँ पे निकलने की रोड भी उन्होंने कहा कि हमारी रेलवे वालों की वार्ता हुई थी, उनका ये है कि यहाँ तो बंद डाला जाएगा, सीधे आना मेरे को रास्ते और मिट्टी डाली जाएगी, और यहाँ से नाला खोदा जाएगा, और शारदा नदी में नाला डाला जाएगा। अब नदी वहाँ से ऊँची है, ये जो यहाँ पे जो लाइन कटी है ये नीचा है, और जब नाला खोदा जाएगा तो पानी, पहली बात है नदी में पानी नहीं जाना, नदी ऊँची है, नदी ऊँची है, वही पानी इधर को आएगा। और दूसरी बात जो अवैध खनन हुआ है, किनारा उठा दिया गया है, किनारा डाउन हो गया है, नदी पलिया के करीब आ जाएगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम लोग बर्बाद हैं। अधिकारी आज यहाँ हैं, कल पता नहीं अधिकारी यहाँ पे नहीं होंगे। हमारा लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म है। सबसे पहले यही है कि उसको रोक। मड पंप से बालू निकालते हैं सर, 70 फीट गहरा कर देते हैं वहाँ पहले फोकस ये है। और क्या मड पंप से, और क्या खाली पड़ी है नदी, तो खाली पड़ी, इधर पोखर घर कर दी है। और आवाज कोई उठाता है सर कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ये। और बाकी हाँ आपके जी कोर्ट में केस चल रहा था, हमारे पास हम लोगों के पास स्टे भी है, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी पुलिया थी, अंग्रेजों के टाइम पे पुलिया यहाँ पे थी, उन्होंने पुलिया बंद कर दी। नदी का रुख इधर है। नदी इस वक्त हालात ये है कि जहाँ यहाँ पे पानी का इतना फ्लो है, नदी पे पानी नहीं है, नदी सूखी पड़ी है। अगर पुलिया यहाँ पड़ गई तो नदी जो है 2 सालों में पलिया के करीब आ जाएगी। पलिया नदी यहीं पर रहेगी, थोड़ा सा इधर रही है। थोड़ा इधर रहो। इसी संबंध में हमने जो पोस्ट डाली है तो विधायक ने हमारे खिलाफ ये हुआ अवैध खनन के कारण है। 2 साल अवैध खनन यहाँ पे ये चलता अभी रहा। नदी की पोजीशन, किसी ने ये नदी इधर जो है ये सब खाली पड़ी है, सब खाली है। ये यहाँ इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है बिल्कुल इस पेड़ के सामने, वहाँ से इन लोगों ने डाउन कर दिया है। वो जितनी वो नदी का फ्लो था, नदी ऐसे चल रही थी, वो फ्लो सीधा हो गया है। अब वो फ्लो ठोकर यहाँ पे मारता है। पानी नहीं है, नदी पानी एक बार 72 में लाइन टूटी थी। इसके बाद क्या बरसात नहीं है, बहुत बरसातें हुई, बाढ़ें भी आई, कभी लाइन नहीं टूटी। 2007 में देखो लाइन टूट गई, 2 साल बरसात नहीं हुई बीच में, पहली बरसात में ये हालात है, लाइन टूट गई। अभी तो पहली बरसात है, आगे तो 3 महीने। इसको अगर बंद कर देंगे, लाइन भी नहीं रोक पाएंगे। इसको अगर बंद कर देंगे, जब तक पीछे पानी नहीं रुकेगा तब तक इसको कैसे, इसको रोक ही नहीं पाएंगे। पहले वो बंद करना है। आप अभी देखिए स्थिति तो बहुत खराब है, भयावह स्थिति है, और जिस हिसाब से स्थिति खराब है
उस हिसाब से प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप पलिया शहर की और इस इलाके की अगर आप बात करें तो देखिए ये NH कटा हुआ है और इस पर आप खुद देख रहे होंगे कि पुलिया जगह निर्माण जो हो रहा है वो अधूरा है। जब जिम्मेदार लोगों को पता था कि बाढ़ का समय नज़दीक आ रहा है तो इनको इस निर्माण को पहले कराना चाहिए था, समय से काम नहीं हो पाया। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक भी कट गया है। जो यहाँ पर लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि अगर सही समय पर काम नहीं हुआ तो धीरे धीरे नदी का रुख बदल रहा है और कहीं ना कहीं वो पलिया शहर के करीब आ रही है नदी। तो आप इस स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि अभी बरसात की शुरुआत है, अभी बहुत पानी बरसना, बहुत पानी आना है, तो किस तरह से प्रशासन इससे निपटेगा? पलिया शहर कटने की सर लोगों का एक आरोप लगा रहे हैं कि उनके बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल पा रही, राहत किट नहीं मिल पा रही है और एक अवैध खनन का एक बड़ा मुद्दा बताया बोलने जा रहा था। और जो यहाँ पर हम आए हैं और जो स्थानीय लोगों ने बात बताई है कि यहाँ पर नदी में इस तरह से अवैध खनन हुआ है कि मडपंप लगा करके 70-70 फीट होल करके बालू निकाली गई। जी बिल्कुल। जबकि मडपंप का कोई प्रावधान नहीं है कि मडपंप से खनन किया जाए। और आज इस अवैध खनन की वजह से जो ये नदी का रुख बदला है, उन्होंने जगह जगह जहाँ पर खुदाई करके नदी की धारा को बदलने का काम किया है, से आज सैकड़ों हजारों लाखों की जो आबादी इधर रहती है, शहर को अगर आप शहर ले लें और गांव ले लें, तो अब ये नदी अगर शहर के करीब बहने लगेगी तो फिर कौन बचाएगा इन लोगों को? बाढ़ के मामले में हमने बहुत से गाँव का दौरा किया, राहत सामग्री ना के बराबर बंटने का काम हो रहा है, कोई मदद पूरी तौर से स्थानीय प्रशासन नहीं कर पा रहा है। अभी आप देखिए कटैया में एक लड़की इलाज के अभाव में बेचारी ख़त्म हो गई, वह हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है। स्थानीय लोग जो हैं, गांव के लोग, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है 4 से 5 फीट, वहां पर अभी भी कोई लेखपाल तक नहीं पहुंचा है, कोई काम, कोई मदद नहीं। मान्यों पर आरोप लग रहा है कि अवैध खनन कराया जा रहा है मंडी तरफ से। देखिए ये काम प्रशासन का है। जब स्थानीय लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि विगत कई वर्षों से अवैध खनन किया जा रहा था, तो उस पर रोक लगानी चाहिए थी। हमारी मांग तो अभी भी है कि इस अवैध खनन के बाद जो लोग जिम्मेदार हों उनके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम रामचंद्र गौतम, एडवोकेट, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ पलिया तहसील में। और जैसा कि किसान और यहाँ की समस्त जनता जानती है कि खनन किसके द्वारा कराया जा रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि विधायक जी के जो संरक्षण के लोग हैं, प्राप्त वही लोग खनन कर रहे हैं कई सालों से। और आज की तारीख में कई हजार गाड़ी एक साथ नहीं, और उसी पोस्ट को हमने जनहित में किया है। कोई हमारा व्यक्तिगत संबंध उस पोस्ट से नहीं है, समाज के हित में किया है, ना हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई माननीय विधायक जी बहुत दूर हो रही है। गोमी साहनी जी की मैं बात करूँ, गोमी साहनी जी ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास किया। पूरी विधानसभा में एक भी किसान हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाने को जब तैयार नहीं हुआ है, तो इन्होंने राम शरण राठौर जो हैदराबाद थाने का, उसको दूसरी विधानसभा से लेकर के आए हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर का व्यक्ति, वो क्या जाने कि यहाँ कितनी समस्याएं हैं, उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया है। इस लड़ाई को हमारे साथ में तमाम किसान हैं। कितने लोग हमारे साथ में इस लड़ाई में? सब लोग हैं आपका, सब आपके साथ में, सारे लोग हमारे साथ में हैं। ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई समाज के हित में है। इस समाज की हित की लड़ाई लड़ते हुए हमें कोई भी नुकसान उठाने के लिए हम तैयार हैं। इन किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए शरीर का एक एक कतरा बहाने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन इसकी हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे कि कई सालों से जो बालू निकाली जा रही है, जो कई हजार ट्राली वर्तमान समय में भी यहाँ लगी है, प्रशासन उसको बताए। अगर विधायक जी के लोगों ने उसको बालू को नहीं निकाला है तो किसके द्वारा वो अवैध खनन किया गया है, ये प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। सर, शारदा और घाघरा नदी में तबाही का मंजर लखीमपुर फैला है। कितने गांव और ऐसे हैं और क्या क्या स्थिति है इसके अंदर? तो ये स्थिति हमने बताया बहुत भयावह है और कई सैकड़ों गांव, और उन गांव में रहने वाली हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आबादी है जो बुरी तरह से प्रभावित होती है और हर वर्ष प्रभावित होती है। और आप देख रहे हैं NH कट गया है,
ये पलिया का इलाका जो है वो दो तरफ से जुड़ा हुआ था, उधर भी कटा इधर भी कटा। मेन रास्ता ये है और आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, अभी तक इसको पुनः चालू करने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि कम से कम उनको परमिशन दी जाए, वो कार सेवा करके कम से कम वो लाइन बांधें और इस रास्ते को जल्दी संचालित कराया जाए। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए हमारी मांग है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द चालू कराएं। एनएच का कहना है कि रोड हाईवे इस टाइम जंगली ज़मीन है, नहीं बन पाएगा। किस तरीके से मांग करते हैं तो? नहीं, देखिए ये लापरवाही है। अगर वो प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं, स्थानीय लोगों का कहना हमें मौका दें, वो हम इसको चालू करा तैयार हैं देने के लिए। प्रशासन कुछ तो काम शुरू करे। बिल्कुल, लोगों का आरोप है कि यहाँ तक संपूर्ण नगर है या पलिया है या निघासन के इलाके में अब तक आला अधिकारी कोई भी नहीं आया है। मुख्यमंत्री आए, इनको फोन भेज के देखा के वापस। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर आए थे तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि जितने भी साइफन हैं सारे चौक पड़े हुए हैं। अगर आप शारदा नगर बैराज के बाद अगर आप चलेंगे, भूलनपुर साइफन, कुकनी साइफन, मल्लबेहड़ साइफन, लौखनिया साइफन, सारे साइफन चौक पड़े हुए हैं जिसमें आज तक उनकी सफाई नहीं की जाती है। कहीं जल निकासी नहीं है। अगर आप साइफनों को समय से पहले अगर आप साफ़ करा देते तो शायद जो पानी आया था वो निकल जाता। हम लोगों ने प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग आगे कर रहे हैं कि अभी शुरुआत है, अभी और पानी आना बाकी है। कम से कम अब जाग जाओ, अब उन साइफनों को सफाई करा दो कि कम से कम जल भराव की स्थिति ना बने। ये जल भराव बना रहेगा तो बीमारियां भी बहुत सी पनपना शुरू हो जाएंगी, लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। कई मौतें हुई हैं, बहन एक भाई को अपने बहन के सब कंधे पे लेके जाना पड़ा, क्या करना? बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, कहीं पर अब ये अभी यहीं पे एक मोटरसाइकिल डूब गया। गाँव में 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। बिटिया एक इलाज के दौरान ख़त्म हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं जो